जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा में से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 जहाँ हम लोग देखने वाले और अच्छे क्वेश्चंस अपने सिलेबस को कंप्लीट होने के लिए एक स्टेप और आगे, ओके? तो हमने पार्ट 3 में बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, तो आइए पार्ट 3 में क्या अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, तो चलते देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि लिखिए उसको 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 ओके। और यहाँ पर मेरे थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में, ओके। मेरे थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, ओके। और यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ, π/2 रेडियन, ऑप्शन बी π/3, ऑप्शन सी π/4 और ऑप्शन डी π/6 रेडियन। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी π/6 रेडियन, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या कैसे किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस प्री के एग्जाम में जो बेसिक लेवल के होते हैं ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। समझ के देखिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरा 9 sin स्क्वायर थीटा है, कितने लोगों का जो मेथड होता है वो ऐसा होता है। देखिए वो लोग बोलते हैं कि ऐसे 9 को लोगो फिर अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। इन दोनों का जो साइन है ना, इसका और इसका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, इन दोनों को सेम फंक्शन में लेके आओ। फिर यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 8। फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई मारो, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8। फिर यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8। तो ये 8 को यहाँ पे लेके आओगे 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, मतलब 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू। और थीटा यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, थीटा मेरे को मिल जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 रेडियन। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये 60 डिग्री मेरा π/3 कैसे हुआ, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये 0, फिर ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए 0 के लिए एंगल 0 होता है, 30 के लिए क्या होता है, 30 के लिए होता है π/6, 45 के लिए π/4, 60 के लिए π/3 और 90 के लिए π/2। इतना आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या ऊपर क्या है, डिग्री है ना, तो यहाँ पे रेडियन होता है, छोटा सा सी का सिंबल होता है ये, ओके। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मेरा मेथड कौन सा है, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, मैं दिखाता हूँ आपको। आई होप आपने सब लिख लिया होगा। देखो अब यहाँ पे आपको सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पे ना आप माइंड में सोच लो कि यहाँ पे क्या मेरा 9 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब जो इस 9 के अंदर 5 पहले से छुपा हुआ है, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये 5 और ये 5 जब मैं इसमें से 5 कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 8 ना। तो मैं यहाँ से क्या होगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा और ये 5 मेरा वहां पे जाएगा 3 और ये मेरा 4 नीचे आएगा, तो 4 यहाँ पे। और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, √3/2। यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू क्या मिली, 60 डिग्री ही मिली। बट आपको वो कैलकुलेशन छोड़ के इस स्टेप पे डायरेक्ट अभी पहुंचना होगा। कौन सा, ये जो कन्वर्जन का स्टेप आपने लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो कन्वर्जन का स्टेप है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड में करना है। यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचना होगा, तभी कुछ एग्जाम में कर पाओगे। और अगर यहाँ पे पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब माइंड उतना ट्रेंड है आपका, ओके। समझ गए, सिंपल था ये क्वेश्चन। यहाँ पे भी एंगल मेरे को कितना मिला है, π/3 रेडियन ही मिला है, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन है यदि प्रथम चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट में, देखो क्वाड्रेंट वाली बात मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बस इतना याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ओके। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है।
क्यू होता है। ओके चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस 2019 में पूछा गया था। मेंस 2019 में पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया है, कौन सा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2, बट 1/2 cos के टर्म्स में मेरा 1/2 क्या होता है, cos के टर्म्स में मेरा 1/2 होता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री में मेरा क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहां से कंपैरिजन किया जा सकता है, यहां से कंपैरिजन किया जा सकता है। तो 2 थीटा मेरे को मिल जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा मेरे को कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, 2 थीटा की ही चाहिए थी मेरे को। यहाँ पे 2 थीटा पुट करना और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा मेरा 60 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 3 × 3 मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 1060 का मेरा वैल्यू कितना होता है, 1060 मेरा होता है √3 का स्क्वायर मतलब 3, प्लस साइन 90 मेरा कितना होता है, साइन 90 मेरा होता है 1, मतलब मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा 4। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा क्या सही उत्तर है। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर थीटा 0 to 90 डिग्री इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद में ना मन में डर लगता है, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो। आप में से जितने लोगों ने भी पहले गवर्नमेंट एग्जाम दी है बिना प्रिपरेशन के, वो लोग ये सब क्वेश्चन को छोड़ दिया करते थे। सीरियसली उनको अगर समझ में नहीं आता, वो लोग ये सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और आप सबको मालूम है, जो सीडीएस के बच्चे हैं उनको मालूम है कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अभी उनको जो अपना अप्रोच रखना है एग्जाम को लेकर, उनको अगर जो भी पढ़ना है सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। अभी पूरा सिलेबस अगर उनका नहीं हुआ तो उसके पीछे नहीं भागना है। वो अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में उनको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसकी रखनी है, एडवांस मैथ्स की रखनी है बस। अरिथमेटिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो अरिथमेटिक पे उतना ध्यान नहीं देना है। जो चैप्टर मैं अरिथमेटिक में सिखाया हूँ उतना ही ध्यान दीजिए, और जो मैं सिखा रहा हूँ बस उतना ही। बाकी एडवांस आप मेरे साथ में रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एडवांस मैथ्स आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन वगैरह खत्म करवा दूं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार फेब के एग्जाम में 2021 में। ट्रिग्नोमेट्री से ही 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहां से ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलना शुरू होंगे। क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना शुरू होंगे। और आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता होगा कि वो क्या होता है, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। और इस x के प्लेस पे क्या आएगा, अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। समझ गए, ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ओके चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अभी ये देखिए, अब मेरे को ना यहाँ से मतलब कोसेक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अब ये तभी फॉर्म होगा जब मेरे को थीटा की वैल्यू मिलेगी। ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये तभी सॉल्व होगा जब मेरे को थीटा की वैल्यू मिलेगी। समझ गया ना, ये इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब मेरे को थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी कहाँ से, यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। ओके चलो, और कहां कहां पे आपको थीटा की वैल्यू अज्यूम करनी है बाय हिट एंड, मतलब कि सिर्फ डाल के देखना है कि हाँ ये थीटा की वैल्यू से ये आंसर आता है कि नहीं आता। और केवल दो वैल्यू, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ओके तो पहले बेसिक हम लोग समझ के लेते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा है, ओके,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन को मैं इसको लिखता हूँ 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को ये यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। ओके, अब ये पूरे इक्वेशन को वहां पे लेके जाइए तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0। तो इसको एक प्रॉपर एक इक्वेशन बनाइए आप लोग। क्या क्या बन जाएगा मेरा ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये मेरा एक प्रॉपर एक इक्वेशन बन गया है। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ये बन गया है ना। तो अब मेरे को यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज मिलेगी जब हम लोग कोई इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ax प्लस बी एस प्लस सी इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया, जब भी अगर पावर 2 हो मतलब x की मेरी दो वैल्यूज निकल के आती है, कुछ भी मेरी x की दो वैल्यूज निकल के आती है, तो वो वैल्यूज मेरी क्या है मुझको पता लगानी है इस इक्वेशन के अंदर। तो आपको क्या यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद होनी ही चाहिए। अब आपको याद ही करनी है। देखिए, मेरे को यहाँ पे ना साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है मेरे को, यहाँ पे 4 मिलता है। क्या मिलता है? 4 मिलता है। और प्लस माइनस होने पर क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो मेरे को ऐसे कोई दो फैक्टर ढूंढ के निकालने होंगे, मेरे को ऐसे कोई दो फैक्टर ढूंढ के निकालने होंगे जिनको प्लस माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है, +3 आए और मल्टीप्लाई करने पर -4 है, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ क्या है, माइनस है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को फैक्टर मिल जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस का 4 और माइनस का 1 मेरा क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब +4 साइन थीटा और -1 साइन थीटा। ओके, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई मारता हूँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको प्लस मारूंगा तो 3 साइन थीटा मेरे को मिल जाएगा। देखो, अब अगर आपको इतना सा भी बेसिक नहीं मालूम है ना, तो लेक्चर देखना छोड़ दो यार तुम लोग, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। जिसको इतना सा भी बेसिक नहीं मालूम है ग्रेजुएशन होने के बाद भी कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, ओके, डिग्री 2 का इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर वो भी नहीं मालूम है तो लेक्चर लेके मतलब नहीं है तुम्हारा। चलो देखो, तो यहाँ पे मेरे को जो भी फैक्टर मेरा मिलेगा तो यहाँ पे मेरे को वो यहाँ पे लिखना है +4, और यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, -1 लिखना है। ओके, मेरे को ये मेरे दो फैक्टर मिल गए। और इस पूरे इक्वेशन में साइन थीटा, ये तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। ओके, तो जो मेरे को 4 मिलेगा ना, जो मेरे को 4 मिलेगा उसको ना मुझे इसके ए वाले नंबर से डिवाइड मार देना है। मतलब स्टार्टिंग का जो नंबर है स्क्वायर के साथ 2 ÷ 2। ओके, और डिवाइड बाय 2 मारने के बाद में मेरे को इनका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1/2। अब जाहिर सी बात है मेरे को साइन, अब देखो जिसको भी सॉल्व करके देखना है वो सॉल्व मार के देख सकता है यहाँ पे कि उसको ये वैल्यूज मिलते कि नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ बेसिक के लिए, क्योंकि मैं आगे से अगर रूट्स निकालूंगा तो मैं इसी टाइप से रूट्स निकालने वाला हूँ। देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब 1 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से ना 2 साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा +2। मैं यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो साइन थीटा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 साइन थीटा -1 और साइन थीटा +2 इक्वल टू 0। तो मेरे को साइन थीटा की दो वैल्यूज मिलने वाली है, साइन थीटा 1/2 और साइन थीटा -2। तो साइन थीटा का भी मेरे -2 के बराबर नहीं होगा, और हमको भी -2 और 1/2 ही मिला है। तो इतने लंबे प्रोसेस से जाने से अच्छा है कि हम यहाँ से जाए। समझ गए? ये ट्रिक भूलना मत कभी। ओके, चलो, तो बेसिक मैंने आपको करके दिखा दिया है बस। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? नॉर्मली लेता हूँ इसको। चलो।
देखो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, बट अभी मेरा जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -2 कभी नहीं होगा, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2 होगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 मेरे को मिल गया। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली मेरे को थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 30 डिग्री, और वही 30 डिग्री आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 2, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस cot 30 मेरा कितना होता है, मेरा cot 30 मेरा होता है cos 30 √3/2, फिर वो 1/2 मतलब √3 मेरा ये होता है, √3 का स्क्वायर मतलब 3, और cos 30 मेरा कितना होता है, √3/2 मतलब 3/4। ओके, मतलब 1/3/4 मेरे को मिल गया इसका आंसर ना, क्योंकि ये मेरा एक बन जाएगा। बट अगर मेरे को इससे भी सिंपल करना है तो मैं ऐसे इसको लिखने वाला हूँ। अगर आप लोग ऊपर ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 मतलब 1/3/4। और ये वही बच्चा उसको मतलब समझ में आएगा जिसका माइंड एक्टिव होगा, जिसको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। समझ गए? आप लोगों को एग्जाम में सीधा सीधा कहाँ पे जाना है मालूम है क्या? इस स्टेप पे पहुंचना है। ये दोनों लिखना ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी ये लिखना ही नहीं है। समझ गए? ये आपको लिखना ही नहीं है। अगर आपने ये स्टेप लिखा तो वहां पे आपका टाइम खराब होगा। ओके, चलो तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन बी इसका क्या है, मेरा राइट आंसर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्यूशन। और हाँ, एक चीज याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर जो थीटा मिलता है वो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री ही मिलता है। अगर आपको थीटा नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर आपको थीटा नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग वहां पे डायरेक्ट थीटा 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रख के पुट मार के देख लेना। अगर हाँ, थीटा रखने के पहले यहाँ पे उसको सेटिस्फाई एक बार करवा देना कि थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, क्या मेरा ये 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा है ना। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ भाई, ऐसे मतलब कि मेरे को मालूम है कि मेरे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिलेगी या फिर 60 डिग्री मिलेगी। ओके, तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 30 डिग्री मतलब 3/4 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 साइन 30 कितना होता है मेरा 1/2 होता है। तो ये मेरा 2 मतलब मेरे को 3/2 दोनों साइड मिल गया, मतलब मेरे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री नहीं है तो वहां उसके बाद क्या रखना है आपको, 60 डिग्री रखना है। अब जो एग्जामिनर होता है वो थीटा की वैल्यू दो ही रख सकता है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, क्योंकि 0 और 90 पे जो मेरा फंक्शन है वो 0 बनेगा, 1 बनेगा या फिर नॉट डिफाइन बनेगा। तो नॉट डिफाइन ना हो इसके लिए वो 0 डिग्री कभी नहीं रखता। समझ गए? वो 0 डिग्री अगर रखा है तो ऐसे फंक्शन में रखा होगा जिसमें नॉट डिफाइन ना बनता हो। समझ गए? और 90 डिग्री भी और 45 डिग्री वो भूल के भी नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक का वैल्यू सेम होता है 45 के ऊपर। ओके, वो भूल के भी इसीलिए वो सिर्फ दो एंगल रखता है। वो दो एंगल कौन से, 30 डिग्री और 60 डिग्री बस। अगर आपको एग्जाम में इतना लंबा सॉल्व करके नहीं देखना है तो एक बार चांस लेके देख सकते हो वहां पे कि हम लोग का जो एंगल है वो 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है। अगर इन दोनों से बात नहीं बनती है, अगर ये जो बेसिक इक्वेशन आपको दिया होगा अगर वो सेटिस्फाई इन दोनों से भी नहीं होता है, तब आप जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। वैसे तो 99.99% जो है आपका इससे बन जाता है 30 और 60 डिग्री से। बाकी 0.01% अगर किस्मत खराब हुई तब दूसरा एंगल आता है वहां पे। ओके, वैसे तो एंगल नहीं आता कोई दूसरा। तो यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिख के रखिए अपने नोटबुक के अंदर ताकि आपको याद रहे। ज्यादातर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर ही सेट किए हुए होते हैं, सेट किए हुए होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अब जो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, देखो 0 से 90 के बीच में जब भी ऐसा सिंबल लगा हो ना तो समझ लेना ना ही थीटा की वैल्यू 0 और ना ही 90, मतलब आप लोग दो वैल्यू से बच गए।
आप लोग 2 वैल्यू से बच गए, वहां पे आपको रख के देखना ही नहीं है 0 और 90 डिग्री। हाँ, अगर गलती से कभी उसने इक्वल्स टू लगा दिया वहां पे, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 90 डिग्री, मतलब कि अगर उसने कभी गलती से ऐसा किया इसको, तो वहां पे आपको रख के देखना है कि हाँ शायद 0 और 90 हो, बट जब तक ये नहीं है तो रख के नहीं देखना है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। चलो, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो इक्वेशन था, अब यहाँ पर आप लोगों ने थीटा की वैल्यू रख के देख ली कि हाँ मेरा 3/2 सेटिस्फाई होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग अजम्पशन लगाए कि आप लोग थीटा की कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे मेरे को 7 मिले, जिससे मेरे को 7 मिले। तो मेरे को तो ऐसा कोई थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे मेरे को 7 मिले यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि 15 का कोई भी मल्टीपल कॉस के डिनोमिनेटर के वैल्यू में नहीं आता है। अगर वो √3/2 देता है तो 3 मेरा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता। ओके, तो मतलब मेरे को इसको इन शॉर्ट सॉल्व ही करना होगा। चलो देखो, ये मेरा 2 sin थीटा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 को 15 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 हो गए। 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अगर ये 15 मेरा वहां पे जाता है, मतलब ये पूरे इक्वेशन को मैं वहां पे लेके जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 7 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, प्लस का 8। प्लस का नहीं, माइनस का 8 मेरे को मिलेगा। ओके, चलो अभी देखो, अब मेरे को ना यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, किसकी, साइन थीटा की। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने गया वो नालायक है, महा ओके, जिसने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया वो कबाड़ वाला है, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया उसको कि बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए कैसे रूट्स की वैल्यू निकाली जाती है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, मेरा 15 और 8 है ना, तो 15 8 105 मेरा होता है। तो मेरे को ऐसा एक नंबर ऐसा एक नंबर मांगता है मेरे को, नहीं 15 8 कितना होता है, 120 होता है, सॉरी 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो मेरे को एक ऐसा नंबर मांगता है, दो नंबर मेरे को ऐसा चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, -120 आए, और प्लस माइनस करने पर -2 आए। 15 8 120, और यहाँ पे 8 के साथ क्या मेरा माइनस है, और -2, और यहाँ पे 2 के साथ में क्या माइनस है। तो मेरे को ऐसा दो नंबर चाहिए। फैक्टराइजेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि वो कैसे होता है, अगर नहीं देख अगर वो आपको नहीं आता है तो जाइए उसको देखिए। ओके, क्योंकि उतना बेसिक आपको कोई नहीं सिखाने वाला, समझ गए। देखो अभी तो 15, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -120 है, और प्लस माइनस करने में -2 है। तो मेरे को वैसा एक ही नंबर मालूम है, वो नंबर मेरा क्या है, प्लस का 10 और माइनस का 12। प्लस का 10 और माइनस का 12 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -120 आएगा, और प्लस माइनस करने पे कितना आएगा, -2 आएगा। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको डिवाइड किससे करना है, 15 से, और 15 से डिवाइड करने के बाद क्या बोला मैंने आपको, इसका साइन चेंज कर देना है। ओके, तो मतलब ये तो मेरे साइन थीटा की वैल्यू नहीं होगी, मेरे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 12/15, मतलब 4 बट ये 4/5। तो मेरे को जब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 4/5 मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को यहाँ पे ट्रिपलेट सेट हो रहा है, क्योंकि ये मेरा P है, ये मेरा H है, तो मेरे B की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, मतलब 3 4 5। तो 3 माइनस टेन थीटा मेरा क्या होता है, P/B, मतलब 4/3, 2 प्लस 4/3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 त्रिका 9, 9 9 माइनस 4/5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4, और 3 से 3 क्या होगा, एलसीएम कैंसिल होगा, तो 1/2 मेरा राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए। अगर आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हो, वो तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम गया। अगर आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करने जाओगे, मात्र 15 सेकेंड, उसके ऊपर समय नहीं लगने वाला आपको, 15 से 20 सेकेंड्स बस, उसके ऊपर टाइम आपको लगने ही नहीं वाला है। समझ गए ना। चलो देखो, ये इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद में आपको साइन थीटा निकाल देना, आपको माइंड में साइन थीटा रखना ही नहीं है। आपको सोचना है कि साइन के प्लेस पे एक एक्स है जिसका मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा शायद से सिंपल हो आपको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल्स टू 30। 14 कॉस थीटा इक्वल्स टू 30। देखो अभी तो 5 साइन स्क्वायर थीटा को मेरे को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉस थीटा ही है। अगर कॉस स्क्वायर होता तो कन्वर्ट होता, तो मेरे को साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल्स टू 13। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पूरे इक्वेशन को ना उस साइड लेके जाइए, तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा इक्वल्स प्लस 13 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा, और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, प्लस का 8। थोड़ा ठीक से बड़े में लिखता हूँ, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 cos थीटा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा दो नंबर ढूंढ के निकालना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 14 आए। समझ गए? तो मेरे को cos थीटा की ऐसी दो फैक्टर्स चाहिए। तो मेरे को मालूम है वो दो फैक्टर्स मेरे क्या, एक तो माइनस का 10 और एक है माइनस का 4। जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस, जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 40 और प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। ओके, तो इसके बाद मेरा काम क्या था, इसके बाद मेरा काम था ये जो पहला नंबर है स्क्वायर वाले टर्म के साथ में उसका जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, और लास्ट में इसका साइन चेंज कर देना है मेरे को। ओके, लास्ट में इसका इसका साइन मेरे को चेंज कर देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएगा, 2 और 4/5। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं साइन की कौन सी वैल्यू लूँ, मैं साइन की कौन सी वैल्यू लूँ, 2 लूँ या 4/5 लूँ। आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम रेंज होती है ना, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो -1 से +1 तक ही होती है। तो इसके बाहर अगर कुछ भी वैल्यू मिला है तो उसको निग्लेक्ट करना है, वो कभी वैल्यू होगी ही नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में ही होगी। समझ गए? अब यहाँ पे दोनों प्लस था आपका, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, 2 में कौन सा एंगल मिलेगा, 4/5 में कौन सा एंगल मिलेगा। 4/5 में आपको ट्रिपलेट मिलेगा, 4/5 में आपको ट्रिपलेट मिलेगा। बट दो कब, देखो दो भी मेरा क्या प्लस में। अब आपके मन में रहेगा सर अगर हम लोग दो को ऐसा लिखते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 2/1, ये मेरा b है और ये मेरा h है। गधो, कभी h मेरा b से छोटा होता है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड होती है, इसलिए इसको कभी लेना ही मत, और गलती से सॉल्व भी मत करना है, क्योंकि आंसर तो तुम्हारा मिलने से रहा इससे, और तुम्हारा टाइम जाएगा वो अलग हो गए। तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, 4/5 लेनी है। जब आप लोग 4/5 लोगे तो ये मेरा b है और ये मेरा क्या, मेरा h है, तो p की वैल्यू मेरा कितनी होगी, 3 होगी। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाएगी ये। जब ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाएगी तो sec थीटा मेरा क्या होता है, sec थीटा मेरा क्या होगा, sec थीटा मेरा होता है h/b मतलब 5/4, और cot मेरा क्या होता है, b/p मतलब 4/3 अपॉन कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, साइन का उल्टा मतलब h/p मतलब 5/3 प्लस टेन थीटा मेरा क्या होता है, p/b मतलब 3/4। अब 12 एलसीएम लेके आपको कैंसिल कर देना वहां पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5 या 15 प्लस 16, तो 15 प्लस 16 कितना होता है मेरा, 31 होता है, और 5 चौक 20 प्लस 9 मतलब 29, और 12 एलसीएम लेके निकल जाएगा, तो 31/29 आपका आंसर होगा। ओके, अब ये देखो, अब जो नॉर्मल एवरेज बच्चा जिसको ये देखो, इस क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट ट्रिक कौन सी मालूम है क्या, सिर्फ ये वाली। सिर्फ जिसको ये मालूम है ना कि मैं रूट्स कैसे निकालूंगा, बस जिसने रूट्स निकालना सीख लिया ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, उसको आंसर जल्दी मिल जाएगा, उसको आंसर जल्दी मिल जाएगा। बट जिसने रूट्स निकालने में टाइम लगा दिया, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन आपसे जल्दी सॉल्व नहीं होगा उससे क्वेश्चन। समझ गए? आपसे जल्दी सॉल्व क्वेश्चन उससे नहीं होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैं बोलता हूं कि आप लोगों को देता हूं मैं होमवर्क, क्योंकि इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है।
3, 3 सही, 3/5 इसका आंसर है। थीटा की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे भी आपको ना थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम नहीं रख सकते आप, क्योंकि साइन थीटा प्लस एक है 7 है, और ऐसा ही हमने सेम इक्वेशन हमने पीछे देखा था अभी। ओके, तो इसको हम लोग रखते हैं, ये आपके लिए गया, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 41। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन मिला है ना, अब यहाँ पे आप लोग थीटा की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। अज्यूम क्यों? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसने थीटा की वैल्यू रखी होगी, जो उसने थीटा की वैल्यू रखी होगी, मैं अगर ऑप्शन में देखूं, मेरे को ऑप्शन में √3 हर जगह दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब कि मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री पे सेट की होगी या फिर 60 पे सेट की होगी, क्योंकि उसी के अंदर √3 आता है। उन्हीं दो वैल्यूज के अंदर √3 आता है, चाहे वो मेरा साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, बस। और किसी और थीटा के लिए मेरा √3 कभी नहीं आता। समझ गए ना? मैं अगर मान के चलता हूं कि मेरे अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री सेट हुई है, मैं लगता हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी है, तो पहले वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो आगे सॉल्व होगा। तो 7 इंटू कितना होगा, ये 1/4 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 3/4 प्लस 2 साइन थीटा 30 डिग्री मतलब 2/2 मतलब प्लस का 1। ओके, इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा 7/4, ये -3/4 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 4/7 - 3 4/4 मतलब 1 + 1 बराबर 2। मतलब मेरे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट हो रही है। अगर 30 से नहीं होता तो आप 60 पे देखते, और 30 और 60 इन दोनों में से एक वैल्यू पे पुट होता ही होता वो, क्योंकि एग्जामिनर एंगल दूसरा कुछ रख ही नहीं सकता। वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, देखो 0 और 90 पे नॉट डिफाइंड बनने के चांस होते हैं। उसने अगर 0 और 45 रखा होगा ना, तो उसने वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दिए होंगे जहां पे नॉट डिफाइंड ना बनता हो 0 और 90 के ऊपर। 45 डिग्री वो देगा नहीं, क्योंकि बच्चों को मालूम है 45 डिग्री में वैल्यू सेम होती है, तो वो लोग फटाक से इसको देख के, इक्वेशन को देख के पकड़ लेंगे कि यहाँ पे थीटा क्या रखा होगा, इसलिए वो 30 और 60 डिग्री थीटा बना के देता है आपको। अब जिसको ये बात मालूम है कि एग्जामिनर जो ये इक्वेशन बनाया है उसने एंगल को 30 डिग्री और 60 डिग्री ही रखा है, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने की जगह जितना टाइम उसका जाएगा वो थीटा रख के देख ले। थीटा 30 पे अगर सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं तो 60 पे तो डेफिनेटली होगा ही होगा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक के लिए एक बार रख के देख ले, और 60 पे होना ही होना है। अगर ऑप्शन में आपको √3 वगैरह दिखे तो तभी थीटा को 30 और 60 लेना है, नहीं तो मन से लेना है नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम लोगों को ऑप्शन में कहीं भी √3 वगैरह नहीं दिखा है, समझ गए? इसलिए हमने थीटा को 30 या 60 नहीं लिया, सॉल्व किया वहां पे। बट अगर आपको ऑप्शन में √3 वगैरह सिर्फ √3 अगर दिखता है आपको, तो 30 और 60 आपको लेना है, क्योंकि उसके अलावा बनेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। समझ गए? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसको ना रफ कर देता हूं, इसको आप लोग लिख लो। देखो, तो सेक 2 थीटा मतलब थीटा मेरा क्या 30 है, तो सेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री अपॉन कोसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री मेरा क्या होता है 2 होता है, कॉट 60 डिग्री मेरा कितना होता है 1/√3 होता है, कोसेक 60 डिग्री मेरा कितना होता है 2/√3 होता है, और टेन 60 डिग्री मेरा कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, √3 आपका निकल जाएगा, तो ऊपर आपको मिलने वाला है 2√3 + 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से 2 × 3 √3 × √3 मतलब 3, तो 2 + 3 अपॉन 5, और √3 एलसीएम लेके निकल जाएगा। और ऊपर नीचे आपका यहाँ पे काम क्या होगा, देखो 1 + 2 √3 × 1 मतलब यही 1 + 2 √3 मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वो तो मल्टीप्लाई 1 केवल बहकाने के लिए किया है बच्चों की, वो लोग देख के टेंशन में आ जाए। समझ गए? यही आपको करना है। 1 + 2 √3 देखिए, गलती से ये ऑप्शन ए टिक मार्क मत मार देना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन में √3 दिखाई देता है
तो आप लोगों को थीटा 60 डिग्री ही लेना है या फिर 30 डिग्री ही पुट करके देखना है, सॉल्व करने के पीछे नहीं जाना है। अगर सॉल्व करने के पीछे गए तो आपको लास्ट में थीटा 30 या 60 ही मिलेगा, उतना टाइम आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। समझ गए? चलो जैसे इस क्वेश्चन में देखो 42 में आप लोगों को मालूम है, 42 में आपको मालूम है कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है √3, √3, √3 और √3। तो आपको क्या यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम क्या होगा, मैं यहाँ पे थीटा पुट करके देखता हूँ मेरे को आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं पहले थीटा को ना 30 डिग्री रखता हूँ। ओके देखो 30 डिग्री रखने पे क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री मतलब 1/2 मतलब 1/4 माइनस 3 इंटू √3/2। देखो अब इसको सॉल्व करने पे जीरो तो नहीं मिलने वाला मेरे को बिल्कुल भी, मतलब थीटा मेरा 30 डिग्री न होकर 60 डिग्री ही है और 60 डिग्री पे ही सेटिस्फाई होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो कहाँ गया। देखो यहाँ पे पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 3 माइनस यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 साइन 60 डिग्री कितना होता है मेरा साइन 60 डिग्री होता है √3/2 मतलब 3/4 माइनस 3 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2 मतलब 3/2। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये क्या होगा मेरा, कैंसिल होगा। तो 3 माइनस माइनस 3/2 माइनस 3/2, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 माइनस 6/2 मतलब 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देख लिया आपने, मेरा 60 डिग्री पे ही सेटिस्फाई हुआ, होने को तो किसी भी एंगल पे हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया है आपको जब भी ऑप्शन में √3 दिखाई दे तो ऑलवेज रिमेंबर वहां पे सिर्फ थीटा आपको 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री ही रखना है और कोई एंगल नहीं रखना। अगर दूसरा एंगल रखते हो तो टाइम बर्बाद होता है तुम्हारा। ओके चलो, तो थीटा मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे थीटा मेरे को मिल गया 60 डिग्री। ओके चलो, तो आपको लोग यहाँ पे थीटा रख दो। कोसेक 30 डिग्री मेरा कितना होता है, 2 होता है, प्लस टेन 30 डिग्री मेरा होता है 1/√3 होता है। तो मतलब 4 प्लस √3 रुको, हाँ कोसेक 60 है ना, कोसेक 60 2/√3 होता है, सॉरी ये मेरा 2/√3 होता है, 2/√3 होता है ये। कहाँ गया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4/√3 प्लस 1/√3 मतलब 1+4, 1+4 मतलब 5/√3। √3 से मल्टीप्लाई करने पर रुको, वेट, इधर पे ना 1060 मेरा होता है √3, 1060 मेरा √3 होता है। ओके बाय मिस्टेक 1/√3 वहां पे लिख दिया था, तो 4/√3 प्लस √3, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 4+3 मतलब 7/√3, और जब ऊपर नीचे में √3 का मल्टीप्लाई मारूंगा तो 7√3/3 मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद रखना, घाई घाई में भी कभी गलती मत करना, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। अगर कभी भी टेन और कॉट का वैल्यू निकालना हो ना, अगर याद है तो प्रॉपर परफेक्ट ठीक है, नहीं तो साइन और कॉस के वैल्यू से टेन का वैल्यू निकाल सकते हो। 2 से 3 सेकंड का ही काम है वहां पे। जैसे अगर मैं आपको बोला 1060 तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 मतलब √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो वहां पे मेरे को मिल जाएगा √3। समझ गए? ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा याद नहीं होता। वैसे तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, सीडीएस के लिए प्रॉपर आपके पास 3 मंथ्स है, और 3 महीनों में तो आपको 7 दिन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाना चाहिए। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 9√2/5, 9/2√5। ये रूट कंप्लीट कर देता हूँ। क्या दिख रहा है, अब मेरे को यहाँ पे √2 और √5 दिख रहा है, तो क्या मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना होगा? जी बिल्कुल करना होगा, क्योंकि 30 और 60 डिग्री में
मतलब साइन 0 से 90 के बीच में कहीं भी √5 नहीं आता मेरा, √245 पे आता है, लेकिन जो मेरे को इक्वेशन दिखाई दे रहा है वो 45 पे सेटिस्फाई नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। ओके, मतलब 45 डिग्री पे ये मेरा सेट नहीं होगा। अगर आपने 30-60 डिग्री इतना सीख लिया है अभी तक और आपने इसके अंदर गलती से भी 30 डिग्री पुट करके देखा कि नहीं सर ने बोला 30 डिग्री पुट करके देखता हूँ, मैंने क्या बोला है, ऑन दी कंडीशंस अगर ऑप्शन में आपको √3 दिखता है तो, अगर आपको ऑप्शन में √3 कहीं भी दिखे, एक √3 भी दिख गया ना आपको, मतलब 30 डिग्री रखना ही है 30 और 60। अगर उस पे नहीं होता तब जाना है लंबे मेथड पे, और यहाँ पे तो मेरे को √3 कहीं भी नहीं दिख रहा है और √5 मेरा कहीं आता ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से। क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 - 6 प्लस मेरे को 6, इसको ना ठीक से लिखते हैं। एक काम करो, इन सब में ना पहले माइनस का मल्टीप्लाई मार के ये जो cos स्क्वायर थीटा ना इसको प्लस बना लो, तो ये क्या बन जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 6 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, प्लस का 2 मिल जाएगा, तो -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है आपको, माइनस मल्टीप्लाई करना है, सबको उठा के उस साइड लेके जाइए, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 6 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे 12 आए, ने जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करने पे 4 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपके पास? रुको, ये 4 साइन थीटा कहाँ से आ गया यहाँ पे, 4 आएगा केवल ना, सिर्फ साइन थीटा आएगा, हाँ बरोबर। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आए। ओके, तो वहां पे मेरे पास एक ही नंबर है, ऐसा मेरे को मालूम है, वो नंबर क्या है मेरा, माइनस का 4 और प्लस का 3, जिसको मल्टीप्लाई करने में माइनस का 12 और प्लस माइनस करने में माइनस का 1 आता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड बाय 6 करना है इसको, और लास्ट में साइन चेंज कर देना है इसका। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2/3 और यहाँ पे माइनस का 1/2। तो मेरे को मालूम है कि मेरा साइन थीटा के लिए माइनस का वैल्यू तो कभी नहीं होगा, -1/2। तो मेरा क्या होगा, 2/3 होगा। तो ये मेरा क्या है, मेरा P है, ये मेरा H है, और तो मेरे को B की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, √9 - 4 मतलब √5 मेरा क्या होगा, B का वैल्यू होगा, कितना होगा, √5। देखो अब तुम लोगों को ना इतना हैबिट लग जाना चाहिए कि तुम लोग डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू देखे P और H तो डायरेक्ट B का वैल्यू निकालना सीखो। अभी पाइथागोरस थ्योरम में डालकर सॉल्व करना वो टाइम गया, वो टाइम गया अभी, समझ गए। चलो, तो यहाँ पे मेरे को मिल गई, तो मेरे को कॉट थीटा चाहिए ना, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट थीटा मेरा क्या होता है, मेरा कॉट थीटा होता है B/P मतलब √5/2 प्लस टेन थीटा में मेरा क्या होता है, P/ मतलब √2/√5। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 7/2 √5, 7/2 √5 नहीं, 7 नहीं, 9/2 √5, 9/2 √5 मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, 9/2 मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए, 30 और 60 डिग्री का रूल वहीं पर काम आएगा अगर ऑप्शन में आपको थीटा, मतलब ऑप्शन में आपको कहीं पे √3 वगैरह दिया है तो। अगर √3 नहीं दिया है तो वहां पे आप लोग 30-60 डिग्री रख के कुछ नहीं कर सकते। बट अगर √3 दिया है तो 30-60 आप लोग रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओके, चलो अब ये देखो, जैसे 44 में दिया हुआ है, जैसे 44 में दिया हुआ है, ओके 44 में दिया हुआ है कि आपके ऑप्शन में √3 दिया हुआ है, तो 101% मैं इतना श्योर हूं ना कि यहाँ पे थीटा 30 आएगा या फिर 60 आएगा, उसके अलावा दूसरा थीटा बैठेगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि साइन और कॉस मेरा 30 और 60 डिग्री पे ही √3/2 मतलब √3 का एक टर्म मेरे को देता है वहां पर, और किसी में वो टर्म नहीं देता। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट करता हूँ, पुट थीटा इक्वल्स टू
30 डिग्री, तो क्या ये सेटिस्फाई मारेगा इसको? देखो 11 इंटू साइन 30 मेरा कितना होता है 1/2 मतलब 1/4, तो ये मेरे को मिल जाएगा 11/4, 11/4 माइनस कॉस 30 मेरा होता है √3/2 मतलब 3/4 प्लस 4/2 माइनस का 4। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2, तो 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, क्या माइनस का 2 ना, रुको माइनस का 2, तो ये पूरा निकाल देता हूँ माइनस का 2। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ मेरे को मिल जाएगा माइनस का 8। रुको यार, माइनस का 8 ना, हाँ माइनस का 8 नहीं प्लस का 8 आएगा, तो 8/4 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। समझ गए? तो यही मेरा आंसर होगा, और ये प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ गए? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे थीटा मेरा कितना है 30 डिग्री, तो 2 थीटा मेरा बन जाएगा 60 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री मेरा कितना होता है? कॉट 60 डिग्री मेरा कितना होता है? कॉट 60 डिग्री मेरा होता है 60 डिग्री मतलब कॉस बाय साइन ना, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 1/√3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री मेरा कितना होता है 1/2 होता है, सेक 60 डिग्री मेरा होता है 2 माइनस, और टेन 60 डिग्री मेरा होता है √3। ओके, तो यहाँ से क्या करना होगा मेरे को? ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किसका? 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू 2 माइनस √3। ओके, तो यहां से मुझको मालूम है मेरे को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से मेरे को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इनसे मल्टीप्लाई मारूंगा इसको, तो ऊपर मेरा क्या बन जाएगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और आपको ये मालूम ही होगा कि आपने स्कूल में इसको देखा होगा कि कभी भी अगर रूट के टर्म्स को मेरे को बाहर निकालना है तो मेरे को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये प्लस है तो मेरे को उसके माइनस के टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे को डिनोमिनेटर में से √3 निकालना है, क्योंकि मेरे को ऊपर √3 दिख रहा है, नीचे कहीं नहीं दिख रहा, तो मेरे को नीचे से √3 निकालना ही होगा। तो मेरे को मैं यहाँ से √3 इसको निकाल दूंगा। ओके, तो नीचे मेरे को क्या होगा? ये 4 माइनस 3 मतलब मेरा, रुको ये प्लस है ना, तो 4 माइनस 3 कितना मिल जाएगा मेरे को? कितना मिल जाएगा 1, तो नीचे मेरा बचेगा 2√3। ओके, अब मैं इसका स्क्वायर रूट खोलूंगा तो नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 4 प्लस 3 2√3। समझ गया? 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 मतलब 7 प्लस 2√3। रुको, यहाँ पे इतनी जगह खाली है तो यहीं पे लिखते हैं ना, 7 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। तो ऊपर क्या करना है? अभी ऊपर अभी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? √3 से ऊपर नीचे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो रुको, यहाँ पे ना 4√3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab होता है ना, तो 4√3 है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? 4√3। 4√3, तो ऊपर नीचे जब तुम लोग √3 का मल्टीप्लाई मारोगे इंटू √3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा, मैं ऊपर वाले को ना मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इन सबको मिटा देता हूँ क्योंकि अभी तुमने तो लिख लिया होगा इसको। हम्म, ओके, चलो ये क्या मेरा √3 है इक्वल्स टू, ये मेरा क्या बन जाएगा? 7√3, 7√3 प्लस 4 इंटू √3 मतलब 4 इंटू 3 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 मतलब √3, तो 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 7√3 प्लस 12 अपॉन 6 मतलब ऑप्शन ए। समझ गए?
कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में भी ध्यान से देखो, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा क्या, √3 मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है। तो मेरे को जाहिर सी बात मालूम है, मेरे को थीटा यहाँ पे क्या रखना है, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रखना है। थीटा मेरे को क्या रखना है, 30 या फिर 60 डिग्री रखना है। मैं अभी थीटा यहाँ पे क्या रखता हूँ, 60 डिग्री रखता हूँ। पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर थीटा पे बात नहीं बनती है तो इन शॉर्ट 30 पे ही बात बनेगी। और मैं बोल दे रहा हूं, अगर 30 पे बात नहीं बनती है एग्जाम में तो 60 आपको ना तब यहाँ पे रख के चेक नहीं करना है बिल्कुल भी, 60 सीधा यहाँ पे रखना, क्योंकि अगर 30 पे बात नहीं बन रही तो 60 पे बनेगी ही बनेगी। समझ गए? तो मैं यहाँ पे 60 रख के देखता हूँ, अगर यहाँ पे बात 60 पे नहीं बनती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दूंगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री मेरा यहाँ पे कितना होता है, √3/2, 3/2 1/2 मतलब 3 माइनस 3 सेक थीटा, मतलब 60 डिग्री पे क्या होता है, ये 6 होता है ना, तो -6 + 3 मतलब कितना मिल जाएगा, 3 - 3 = 0। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 मेरा होता है √3/2 प्लस कॉट 60 डिग्री मेरा होता है 1/2 अपॉन √3 मतलब 1/√3। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 5/2√3, 5/2√3। और जब √3 का ऊपर मल्टीप्लाई दूंगा तो ऊपर मेरे को मिल जाएगा 5√3/6, मतलब ऑप्शन ए। आपको सीधा सीधा आंसर नहीं दिया होगा, कुछ चेंज करके ही दिया होगा, तो वो चेंजेस याद रखना कि आपको √3 का टर्म अगर कभी आपको आंसर में नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मार के देख लेना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस अभी इसी पैटर्न के आते हैं, क्योंकि इससे अलग पैटर्न वो बना नहीं सकता। अगर वो अलग पैटर्न बनाएगा तो वो आपको रेंज में, डोमेन में और वैसे टेक्निकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीडीएस में ही आते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम्स है वैसे टेक्निकल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। जब हम लोग डोमेन और रेंज पे जाएंगे तब हम लोग सीडीएस के भी क्वेश्चन देखेंगे वहां पे। समझ गए? फिलहाल तो भी ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो सीडीएस में भी आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 46। अरे देखो क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में √3 दिख रहा है। तो मैं क्या समझ सकता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, मेरे थीटा की वैल्यू क्या रही होगी। ओके, तो यहाँ पे बोलता हूँ पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, या फिर 30 डिग्री रख के भी देखते हैं हम लोग। पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 1030 मेरा कितना होता है, 1030 मेरा होता है 1/√3 माइनस कॉट 30 मेरा कितना होता है, कॉट 30 मेरा होता है √3 इक्वल्स टू कोसेक 30 मेरा कितना होता है, कोसेक 30 मेरा होता है 2। तो क्या कभी ये 30 पे सेटिस्फाई करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, तो मतलब मेरा ये 30 पे बात नहीं बन रहा है। ओके, तो मतलब ये किस पे बनेगा, ये मेरा बनेगा 60 डिग्री पे ही बनेगा। पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लो एक बार। 1060 होता है √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू cos 60 मेरा कितना होता है, cos 60 मेरा होता है 2/√3। तो यहाँ से मेरे को ये मेरा 2/√3 मिलने वाला है, इक्वल्स टू 2/√3 है। समझ गए? तो मतलब 60 डिग्री मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे को अब यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। तो 2 10 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय √3 cot 60 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के 13 सवाल आते हैं, उसमें से 10 सवाल आप लोग ऑन द पेपर क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व कर लोगे। समझ गए? अगर इसको ये घाची पीछी करने के लिए अगर इतना सारा रफ वर्क देने के लिए पीछे गए ना, तो पीछे का पेज बचा के रखना है आपको ज्योमेट्री सेक्शन के लिए। ज्योमेट्री 2D 3D और वृत्त, इन चारों टॉपिक के लिए पीछे का सेक्शन बचा के रखना है, क्योंकि सीडीएस में अभी स्ट्रक्चर्स नहीं आते। जो डिजाइन होती है जो ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल वगैरह वो सब आपको बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पीछे के 3 पेज को केवल आपको बचा के रखना है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए बस। बाकी आपको जितना भी क्वेश्चन है वो ऑन द पेपर क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन के यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली होगी।
ओके तो ट्रिग्नोमेट्री के भी जितने क्वेश्चंस है ना, एक दो फिलहाल अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं हुआ तो बाकी सारे क्वेश्चन आप ऑन द पेपर कर सकते हो। समझ गए? चलो, तो 2 × 1060 मेरा कितना होता है? मेरा 1060 होता है √3, मतलब 2 √3, 2 √3 माइनस कॉस 60 कितना होता है मेरा? 1/2 होता है। फिर 3 × cot 60 मेरा कितना होता है? cot 60 मेरा होता है, cot 60 मेरा होता है 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 1 प्लस, और cos 60 मेरा होता है 2, 1 + 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे ये मिल जाएगा 4 √3 माइनस 1, और यहाँ पे कितना होगा मेरा? 2 होगा, और 3 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 √3 माइनस 1/6, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ये 30 और 60 का गेम प्लान आप लोग भूलना मत, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको रूट्स निकालने सिखाया वो भी मत भूलना, क्योंकि वही आपको एग्जाम में आगे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। क्योंकि कितने बच्चे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैंने बच्चों को खुद देखा है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देते हुए, मात्र 10% बच्चे जितने होते हैं ना, 10% बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं सीडीएस में, सिर्फ 10% बच्चे, ज्यादा बच्चे तैयारी करके नहीं जाते और किसी को पता ही नहीं होता। मैं अगर आपको अपने कॉलेज के टाइम की बात बताऊं तो आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, और मेरे को फर्स्ट ईयर से मतलब सीडीएस वगैरह ये सब मालूम था कि सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे ना एनसीसी में मेरे बैचमेट्स थे जो कि मतलब मेरे साथ में ही थे। मैंने एक दिन ना उनको मतलब कॉलेज के बाहर का जो मतलब हमारा बैठने का एरिया था, तो मैंने देखा वहां पे वो लोग ना क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी लेके बैठे। मैं गया उनसे पूछा ये एनसीईआरटी लेके क्यों बैठे हो? बोला कि भाई हम लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे मतलब मेरे को ना देख के मतलब इतना शौक आया ना, बोला अरे क्या है, मतलब कि सिलेबस उनको पता नहीं था, उनको सिर्फ इतना मालूम था कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में मैथ्स आता है, तो उनको क्या लगा कि अगर एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है तो उसके अंदर 11th और 12th का मैथ्स आएगा, तो वो लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने बैठे थे वहां पे, जो कि एनडीए के लिए होता है। समझ गए? तो जिनको और 40% को सिलेबस की नॉलेज नहीं होती, वो लोग केवल फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने के लिए आते हैं। समझ गए? तैयारी जब लोग चालू करते हैं ना, तो शुरुआत के दिनों में सिलेबस किसी को पता नहीं होता। एंडिंग एंडिंग में जब वो लोग नजदीक जाते हैं, वो लोगों को सिलेबस की नॉलेज होती है, और सिलेबस की इंपॉर्टेंस वो लोगों को 1-2 महीने पहले ही समझ में आती है एग्जाम के। वो भी उन उन लोगों को जिनकी बुद्धि खुलती है, और जिनकी बुद्धि नहीं खुलती है ना, वो लोग फिर भी वही देखते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन, हाउ टू क्रैक सीडीएस इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स। वो लोगों को प्रॉपर एक प्लान भी मिल जाएगा, लेकिन उस प्लान को वो लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड उतना विकसित नहीं होता है। समझ गए? अगर आपको पता है कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस खत्म होने को भले टाइम लगे, 2-3 महीना एक्स्ट्रा जाए, लेकिन सिलेबस एक बार अच्छे से खत्म होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर आपके एग्जाम में देख रहे हो 3 मंथ्स का डेडलाइन मेरे को मिला, अरे छोड़ो यार, 3 मंथ्स के डेडलाइन में अपनी पूरी कोशिश दो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि जो पढ़ के दो ना उससे क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नया टॉपिक समझ लो, अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो क्या आप लोगों को जो सिलेबस सिखाया गया है ना, जो टॉपिक सिखाया गया है ना, उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जामिनेशन में। क्योंकि यहाँ पर मैं जो लेके चल रहा हूँ, मैं होल पूरा लेके चल रहा हूँ। अगर आप लोग ऑफलाइन में रहते हैं ना, मैं लिख के देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपका 1.5 घंटे का एक बैच, मतलब एक लेक्चर और 5 लेक्चर मैक्स टू मैक्स खत्म ट्रिग्नोमेट्री। वो लोग हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सिखाते ही नहीं बिल्कुल भी, और उनका सॉल्व कराने का टेक्निक वही होता है जो 10 साल पहले का मेथड था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, फैक्टरेशन लगाओ, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालो, वही दुनिया भर का मेथड। और वो लोग ट्रिपलेट भी नहीं बनाते वहां पे, और ट्रिपलेट बनाते भी ना तो पाइथागोरस थ्योरम तो सॉल्व किए होते वो लोग। समझ गए? तो जब सिलेबस अगर पूरा आपका चालू है, तो एक ट्राई दो कि सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, आपको भले ही उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन सिलेबस खत्म करके जाओ अपना। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है मेरा? 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे मेरे को साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा में लिख के लेता हूँ,
साइन थीटा, और मेरे को यहाँ पे वैल्यूज दिए। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व करने वाला है लंबे मेथड से जिसकी बुद्धि पाताल लोक में चली गई है। मैं बोलूँ ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन रखा हुआ ना, तो उसने सिर्फ बच्चे का फोकस लेवल देखने के लिए रखा हुआ है कि अगर बच्चा एग्जाम के प्रेशर में इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के बना पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसने एक ही ऑप्शन ऐसा रखा हुआ है जो इसका आंसर है, और बाकी ऑप्शंस को वो देखते ही निग्लेक्ट मार देगा। जैसे मैं अगर बोलूं साइन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा मेरा होता है P/H, और हाइपोटेनियस मेरा हर साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। हाइपोटेनस मेरा क्या होता है, मेरा हाइपोटेनस हर साइड से बड़ा होता है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ओके, मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, और जहां कहीं भी मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हुआ, मेरा वो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, मेरा वो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग चेक मार के देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, मतलब मेरा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो मेरा गायब। ऑप्शन बी में चलो मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, रख के देखते हैं इसको साइड में। ऑप्शन सी में भी बड़ा है मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, बट ऑप्शन डी में मेरा डिनोमिनेटर क्या है, एक में छोटा है 3/2, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर अब बच गया मेरा ऑप्शन बी और सी। अब मेरे को यहाँ पे रख के देखना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन है। अब ये देखो, इन दोनों में से एक आंसर मेरा है, मैं दोनों को रख के नहीं देखने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा और चालाक बनूं। ओके, अब आप जैसे कि अगर आपने ऑप्शन बी रखा, अगर ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब डेफिनेटली मेरा ऑप्शन सी आंसर है, डेफिनेटली ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ओके, समझ गए ना, अगर ऑप्शन बी नहीं होता है तो डेफिनेटली ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने साइन थीटा को लिया यहाँ पे 2/3, ये मेरा P, ये मेरा H, तो मेरे को B कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को B यहाँ मिल जाएगा √5। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा मेरा क्या होता है B/P, मतलब 5/4 माइनस 31 इंटू कोसेक थीटा मेरा क्या होता है P/H, मतलब 3/2 प्लस 32। अब इसको देखने से क्या लग रहा है आपको, क्या इसको सॉल्व करके आपको कभी भी, ये 12 है ना, और वो 12 है ना, और वो 12, तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 15 माइनस ये कितना मिल जाएगा मेरे को 93/2 प्लस 32। क्या इसको सॉल्व करके आपको जीरो मिलने वाला है? अभी नहीं मिलने वाला है, कभी जीरो मिलेगा ही नहीं आपको सॉल्व करने के बाद। चाहे आप लोग इसको कुछ सॉल्व भी करते हो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, -30, और -30 मतलब माइनस का 93, मतलब -63, और -63 प्लस 32 जीरो नहीं होता, मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर नहीं, तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ओके, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मेरे को तो मालूम लग गया कि अगर एक ऑप्शन से मेरा सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब मेरा अगला ऑप्शन ही आंसर है। जब भी आप लोग 50-50 पे पहुंचो, जब भी आप लोग 50-50 पे पहुंचो और आपको ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करना है, अगर एक सेटिस्फाई नहीं होता है मतलब अगला जरूर सेटिस्फाई होगा, तो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो। वहां पर एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं, आपका आंसर चाहिए। अगर आपको टीचर बनना है तो सॉल्व करना सीखो, बट अगर आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है तो आपको सॉल्व करना ही आता है। आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रखोगे तो आप लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगी वहां पे, तब आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा आप उसका पलटी मार दोगे साइन के लिए। बट एग्जामिनर ने देखा कि ये जो इक्वेशन है मेरा -31 आ रहा है, क्या क्या मिल रहा है मेरे को, -31 मिल रहा है। अगर बच्चा सॉल्व भी करने गया तो -31, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, उसको ज्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए उसने दो ऑप्शन ऐसे ही दिए कि अगर बच्चा चालाक होगा, बच्चा अगर चालाक होगा तो वो ऑप्शंस को कैंसिल करने के बाद एक ऑप्शन रख के देखिएगा और फटाक से वहां से निकल जाएगा। समझ गए? ऑप्शन के साथ खेलना अगर सीख गए ना तो आंसर जल्दी मिलेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अगर सिर्फ आप लोगों आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से मतलब होगा कि हाँ ये क्वेश्चन और मेरे को सॉल्व करके आंसर लाना ही लाना है, तो सिलेक्शन भूल जाओ, फिर सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। क्योंकि कितने मेथड इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि बच्चों का दिमाग काम नहीं करता कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है मेरा। तो
काम करो ना, 4 में से एक सही है मालूम है आपको, जब सही नहीं मिल रहा तो गलत को निकालो, गलत वहां से निकालते जाओ, सही अपने आप मिल जाएगा आपको। ओके, चलो तो इसका ना हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा इसका। कुछ महानुभवों को इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 12 का कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये -12, तो 32 माइनस 12 कितना होता है, +20 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 31 कोसेक थीटा प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो तो मेरे को यहाँ पे ना ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है मेरा 240 आए और प्लस माइनस करने पे 31 आए। अब इतना बड़ा नंबर सोचने की शक्ति शायद नॉर्मल माइंड में ना हो, तो देखो यहाँ पे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग फैक्टर्स कहां से निकाल सकते हो, फैक्टर्स कहां से आते हैं, देखो फैक्टर्स कहां से आते हैं, फैक्टर्स आते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मेरा 12 है ना, 12 मेरा कितना होता है 4 इंटू 3 होता है, और 20 मेरा कितना होता है 4 इंटू 5 होता है। ओके, 4 इंटू 5 होता है। अगर मैं इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करूं और इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करूं, मतलब 16 और 15, दोनों को जोड़ने पे 31 मिल रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सब यही नंबर तो है ना, मतलब जब ये 240 आएगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो 240 आएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे 240 और प्लस माइनस करने पे 31 भी मिल रहा है। तो मेरे को केवल अभी साइन लगाना है, तो कोसेक थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को, कोसेक थीटा मेरे को मिल जाएगा माइनस का 16 और माइनस का 15। समझ में आ गया। तो मेरे को क्या करना है, ऊपर नीचे 12 से डिवाइड कर देना है, और मेरे को क्या करना है लास्ट में साइन चेंज कर देना है आंसर के लिए। जब मैंने साइन चेंज किया तो यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ मिल जाएगा 4/3 और यहाँ मिल जाएगा मेरे को 5/4। ये मेरा कोसेक थीटा है। तो मेरे को साइन थीटा कैसे मिलेगा, मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा, इसका रिवर्स मारो तो 3/4 और 4/5। देख रहे हो, ऑप्शन सी मेरा आंसर मेरे को मिलेगा 4/5 और 3/4। समझ गए। अब इतना लंबा मेथड सॉल्व करने से अच्छा ही था, क्योंकि आप लोग इसका अगर फैक्टर देखो, अगर आपके पास इतना कॉमन ब्रेन रहता ना तो आप लोग ये फैक्टर्स आराम से निकाल सकते, लेकिन आपको अगर ये टेक्निक नहीं मालूम है फैक्टर्स निकालने की, तो वहां पे प्लस माइनस करने पे 31 आना चाहिए भाई। देखो प्लस प्लस माइनस करने पे 12, 4, 6, 8, मैक्स टू मैक्स 15 तक बंदा नंबर सोच भी ले, बट जब भी नंबर 20 के आगे जाता है, इतना बड़े नंबर का डिफरेंस चाहिए, इतने बड़े नंबर का डिफरेंस चाहिए, इतने बड़े नंबर का सम चाहिए, तो वहां पे वो माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि उतना ज्यादा उसने सोचा ही नहीं होता है। तो जो वो एग्जामिनर रहता है वो क्वेश्चंस के ऑप्शन भी ऐसे सेट करता है ना कि बच्चा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पा रहा है, फैक्टर से निकाल पा रहा है, तो भी अगर वो बाय ऑप्शन जाता है तो वो सॉल्व कर लेगा। समझ गए। यूपीएससी और एसएससी ऐसे ही पेपर बनाती है, समझ गए। बैलेंस पेपर इसी को बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन टफ तो 4 क्वेश्चन इजी भी आते हैं उसके आगे, समझ गए। तो उस टफ अगर नहीं हो रहा है तो टफ के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपके मन कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है, बट अगर वो टाइम ले रहा है मोर देन 1 मिनट जिस क्वेश्चन में लगा, लीव दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन को छोड़ दो, वो क्वेश्चन आंसर नहीं देने वाला आपको, क्योंकि उसने 1 मिनट में आपका भेजा फ्राई कर दिया है। अगर पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी, पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी अगर 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मतलब वो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, लास्ट में टाइम बचता है भले आओ उसके ऊपर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 मेरे को क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में मेरे को दिख रहा है कि मेरा यहां पर क्या, मेरा ऑप्शन में √3 है। अब यहाँ पे √2 भी है, तो कुछ नालायक होंगे सर 45 रख के देखे, नहीं। अगर इन सब में √2 होता और एक में √3 होता तो मैं 30 और 60 रख के देखता, मैं चांस लेता हूं वहां पे 30 और 60 का, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को अगर 30 60 का ट्रिक पता है तो मैं सारे ऑप्शन में √2 और एक में √3 डालूंगा, तो वो √2 के साथ जाएगा, 45 डिग्री रख के देखेगा। उसका वहां टाइम थोड़ा खराब होगा, भले लास्ट में उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे √2 का वैल्यू नहीं, √3 का वैल्यू मेरे को रखना है 30 और 60 को लेके। समझ गए।
तो वो एग्जामिनर की चालाकी को समझो, वो हमेशा आपका क्वेश्चन 30 और 60 पे ही सेट करेगा। अगर ऑप्शन में √3 दिया हुआ है तो ये एक ब्रह्म सत्य है, इसको लिख के रख लो किसी पत्थर पे। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर पुट थीटा इक्वल्स टू, मैं दोनों रख के देखता हूँ, पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गए, तो 3 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 3/2 मतलब √3 मतलब 3/4 इक्वल्स टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो मेरे को तो ये किसी भी एंगल से बराबर नहीं लग रहा है। ये मेरे को मिल जाएगा 15/4 और यहाँ मेरे को मिल जाएगा 3 इंटू 4 3 12 13/4। ये मेरे को कहीं से भी बराबर नहीं लग रहा, मतलब मेरा जो थीटा है वो 30 डिग्री नहीं हो, मेरा थीटा डेफिनेटली 60 डिग्री है और वो 60 डिग्री ही होगा। और अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं यहाँ पे चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में डायरेक्ट थीटा यहाँ पे पुट किया होता, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार दिखा देता हूँ। 3 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/4 इक्वल्स टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/√3 मतलब 1/3 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को √3/2 मतलब 3/4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 13/4 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 को एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई मार दो 1 प्लस 9/4 मतलब यहाँ पे भी 13/4 और यहाँ पे भी 13/4। समझ में आ गया, सेटिस्फाई करेगा 60 डिग्री पे। तो इतना सॉल्व करने का जरूरत था जब सेटिस्फाई करने वाले हमको पता है, क्योंकि ऑप्शन में √3 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, कॉस 60 डिग्री मतलब कितना होता है मेरा 1/2 प्लस 2 इंटू कॉट 60 डिग्री होता है मेरा √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 2√3/2 मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ में आ गया, ज्यादा मेहनत लगी, बुद्धि होती तो तुम लोग सिर्फ इतना किए होते, सिर्फ इतना किए होते। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो, अब हम लोग को हर जगह सिर्फ √3 के क्वेश्चंस क्यों मिल रहे हैं? अरे यार सिर्फ √3 वाले ही ज्यादा आते हैं क्यों? देखो एग्जामिनर ना पेपर भी ऐसा बनाता है कि पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो सके, वो ऐसा पेपर नहीं बनाएगा जो 2 घंटे में सॉल्व ना हो। अभी देखो CHSL के पेपर चालू है, तो जो 4 अगस्त को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसका पेपर बहुत टफ आया था यार, बहुत टफ मतलब कि एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट का समय लगना ही था। बट जो 5 अगस्त आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, हर क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड भी बहुत हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते सॉल्यूशन मिल रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बैलेंस पेपर SSC आजकल बनाना छोड़ दिए, बैलेंस पेपर बनाता है केवल CDS, इजी टू मॉडरेट, इजी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, समझ गए? वैसे तो मैथ्स आज तक डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही मैथ्स पूछते हो लोग, अगर एक बच्चा पूरा कंसेप्ट पढ़ के जाए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका आ जाता है ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, और उसमें भी 2D 3D वाला ज्योमेट्री, फिर आपका नंबर सिस्टम और आपका लास्ट में DI मतलब स्टैटिस्टिक्स, DI और स्टैटिक्स। देखो इतना टॉपिक अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो श्योर शॉर्ट आपका, मैं अगर नंबर यहां से बताऊं 70+ कंफर्म, अगर हर एक टॉपिक। और ये इतना टॉपिक 3 मंथ्स में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। 3 मंथ्स में कोई भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है, समझ गए? 3 मंथ्स में कोई भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चालू है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग जाएंगे अलजेब्रा के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन हमारा थोड़े लेक्चर बाकी है उसके ऊपर भी जाएंगे, फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम हमने किया है, और DI यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, 10 क्वेश्चन
मतलब 10 मार्क्स यहाँ का छूटना ही नहीं चाहिए DI का। इतना प्रैक्टिस कर गया ना DI की 10 नंबर आते ही ये 10 नंबर फिक्स है। यहाँ से 10 नंबर, यहाँ से 30, मतलब ये 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यहाँ से 13 क्वेश्चन, यहाँ पे कितना हो गया 10 40 13 मतलब 53। फिर अलजेब्रा में आपके कुछ आते 10 9 से 10 क्वेश्चन, अगर 10 पकड़ दे तो 63। फिर सिंप्लीफिकेशन में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं पकड़ लो तो भी 11 क्वेश्चन मिनिमम, अगर 10 क्वेश्चन मिनिमम भी पकड़ते हो 73 हो गए ना। और नंबर सिस्टम के आपके 10 क्वेश्चन 83। मैं आपको बोल रहा हूँ 80 प्लस पेपर आपका एडवांस मैथ्स कवर करने वाला है। बाकी जो छुटपुट चैप्टर है ये आपके कौन से होते हैं, वो प्रॉफिट लॉस, नंबर्स, प्रॉफिट लॉस, आपका परसेंटेज, रेशियो वगैरह, वो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पूरा पढ़ना एक बार इंपॉर्टेंट है। बट अगर जिसने अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया, उसने नवंबर को टारगेट किया है, देखो पूरा सिलेबस उनके लिए है जिन्होंने फरवरी को टारगेट किया है, और जिन्होंने नवंबर को टारगेट किया वो इन चैप्टर्स को टारगेट करके जाओ। इन शॉर्ट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है तो बने रहो यार, क्योंकि पूरा सिलेबस 30 चैप्टर खत्म होने को समय लगता है। 30 चैप्टर कोई मतलब कि रोटी का ऐसा कोई पीस तो नहीं है वो कि आपने खाया और 30 चैप्टर आपका खत्म हो गया। 30 चैप्टर खत्म होने को समय लगता है। ओके चलो, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। समझ रहे हो? अभी अगर आप लोग मेरे साथ फिलहाल पढ़ रहे हो तो आपका आज आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपका अरिथमेटिक भी साथ में पैरेलल में चालू है। बट आपको ज्यादा फोकस रखना है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है वो आपको पूरा समझना है उसको, केवल उसको इतना मतलब फुल्ली फोकस नहीं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से वो टॉपिक पढ़ना, क्योंकि उससे 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं सीडीएस में। ओके चलो देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया मेरा, 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू दी है 0 से 90 के बीच में। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी, और मेरे को हर जगह √3 दिखाई दे रहा है, हर जगह √3 मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है थीटा मेरा 30 रहा होगा या फिर 60 रहा होगा, थीटा मेरा 30 रहा होगा या फिर 60 रहा होगा। समझ गए ना? तो मैं थीटा को क्या रखू यहाँ पर, चलो मैं पहले थीटा को रख कर देखता हूँ। पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके चलो देखते हैं। तो 6 इंटू 10 60 डिग्री कितना होता है? 10 60 डिग्री होता है √3 माइनस 5√3 इंटू सेक 60 डिग्री मेरा होता है 2 प्लस 12 कॉट 60 डिग्री मेरा होता है 1/2 अपन, मतलब ये 1/√3 मतलब √3। ओके चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पे 0 आता है क्या। ये मेरा बन जाएगा 6√3 माइनस 12√3 प्लस 12/√3। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 6√3 यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -6√3 प्लस 12/√3 टोटल। ओके तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को? वेट यहाँ पे ना 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, माइनस का 10√3, तो ये भी क्या होगा मेरा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? माइनस का 4√3 प्लस 12 का √3, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 12 √3 बराबर इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर ऊपर का टर्म मेरा क्या बन गया? 0 बन गया। मतलब मेरा थीटा इक्वल्स टू √60 पूरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला हूँ, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी नहीं। अगर आपने सॉल्व करने गए ना तो भाई मैं बता दे रहा हूँ दिमाग बड़ा आपका खराब होगा, क्योंकि टेन सेक और कॉट, पहले तो आप कॉट को क्या होगा, आप कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लोगे, आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई मारोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5√3 tan थीटा प्लस 12। ओके जब आपको ये मिल जाएगा तब आप 10 स्क्वायर थीटा को, जब तब आप 10 स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखने वाला हूं यहाँ पे। देखो उतना मगजमारी करने से अच्छा जब आपको मालूम है कि एग्जामिनर एक फिक्स पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन देने वाला। देखो फिक्स पैटर्न की बात नहीं है यहाँ पे बात इसकी कि एग्जामिनर के पास भी एक सवाल होता है कि वो थीटा किस पे सेट करे। ओके, कि वो थीटा किस पे सेट रखे। तो 0 और 90 पे इनफाइनाइट भरने का खतरा होता है। ओके, और बच्चा 45 पे थीटा सेम वैल्यू होता है, तो एग्जामिनर जानता है कि बच्चा फटाक से पकड़ लेगा 45 डिग्री पे, मेरे को 45 नहीं रखना है। तो बच गए दो ही एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, कौन कौन से, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अगर ऑप्शन में आपको 30 डिग्री दिखता है तो गो विद दी 30 और 60 डिग्री जहां पे सेटिस्फाई किया। अगर ये 60 पे सेटिस्फाई नहीं किया होता ना, मैं आंख मूंद मतलब मैं आंख मूंद के इसको सॉल्व करता ही नहीं, मैं इन शॉर्ट में सीधा इसके ऊपर जाता। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री मेरा क्या होता है, 2/√3 होता है, प्लस सेक 60 डिग्री मेरा कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई मारोगे तो कितना मिल जाएगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई मारो, √3 तो कितना मिल जाएगा आपको, 2√3 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3। और जब आप लोग 2 कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ गए? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल भी नहीं। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में आता है गाइस। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टिक मार्क मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, ये सब में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या है मेरा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। ओके, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू मैंने मान ली चलो 30 डिग्री है। पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर 30 पे सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में √3 दिख रहा है और यहाँ पे √2 भी है, यहाँ पे √2 भी है। तो सबके मन में रहेगा सर क्या हम लोग 45 रख के देख के, नहीं, अगर √3 दिखता है तो पहले √30 60 के साथ जाओ, अगर नहीं दिखता है तो 45 के साथ जाओ। वहां पे आप लोग तो 45 के साथ जाओ, तब कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ओके, तब 45 के साथ जाओ। चलो देखो, अभी अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो कॉट 30 डिग्री मेरा कितना होता है, मेरा कॉट 30 डिग्री, रुको यहाँ पर ना सेपरेट निकालने की जरूरत क्या है आपको। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, ये मेरा होता है 2 कोसेक 2 थीटा। कितना होता है ये मेरा, 2 कोसेक 2 थीटा होता है, और इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, इक्वल्स टू 2 सेक थीटा होता है ये। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल, 2 से 2 मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। अब पूछना मैं सर 2 कोसेक 2 थीटा कहां से होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये मेरा कॉस बाय साइन होता है और ये प्लस मेरा साइन बाय कॉस होता है। ओके, तो ये मेरा ऊपर कितना मिल जाता है मेरे को 1, और नीचे कितना मिलता है, साइन कॉस मिलता है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई मारने के बाद नीचे साइन 2 थीटा मिलता है, और इसको 1/sin कितना होता है, 2 कोसेक थीटा होता है। समझ गए, 2 कोसेक 2 थीटा, समझ गए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये इतना बेसिक फॉर्मूला अगर आपने देखा ना, तो ये बेसिक फॉर्मूला अगर नहीं समझा तो क्लास 1 में जाओ वापस, क्लास 1 और 2 दोबारा देखो। तो कोसेक 2 थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो मैं अगर थीटा की वैल्यू कितनी रखा हूँ, 30 डिग्री रखा हूँ, तो यहाँ पे वो कितनी बन जाएगी, यहाँ पे वो 60 डिग्री बन जाएगी। ओके, तो कोसेक 60 डिग्री और ये सेक 30 डिग्री। ओके, तो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है मेरा, 2/√3 होता है, और सेक 30 डिग्री मेरा कितना होता है, 2/√3 होता है। तो मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है एक दोनों को। तो मतलब मेरे थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 30 डिग्री, तो 2 थीटा मेरा होगा 60 डिग्री और थीटा मेरा होगा 30 डिग्री। तो 10 60 डिग्री कितना होता है, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री होता है √3 माइनस सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, 2 नहीं 2/√3 होता है, 2/√3
√3 होता है डिवाइडेड बाय कॉट मेरा 60, कॉट 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/√3 प्लस कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 2 होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 - 2 मतलब 1/√3। तो √3 कैंसिल हो ही जाएगा एलसीएम में, मेरे को वो लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 + 2√3 मेरे को मिल जाएगा। ओके 1 + 2√3, 1 + 2√3। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारना होगा, किससे, ऊपर नीचे मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा 2√3 - 1 से, किससे, 2√3 - 1, क्योंकि मैं 2√3 + 1 को मैं 1 + 2√3 को 2√3 + 1 भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जब इसका रेसिप्रोकल लेता तो 1 - 2√3 का होल स्क्वायर करने में मेरे को आंसर नेगेटिव में आता, लेकिन मेरे को नेगेटिव में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2√3 + 1 लिखा। तो मैं ऊपर नीचे 2√3 - 1 से मल्टीप्लाई मारूंगा। ओके 2√3 - 1 से मल्टीप्लाई मारने पर ऊपर मेरे को मिल जाएगा 2√3 - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना मिलने वाला है मेरे को, 4 × 3 मतलब 12 - 1 मतलब 11। ये मेरा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए, ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब तक हमने केवल 30 और 60 डिग्री के बेस पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 30 और 60 डिग्री के बेस पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 जो है मेरा, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन वन माइनस साइन प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4, और थीटा के वैल्यू 0 से 90 के बीच है। मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 नहीं है, मेरी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 60 डिग्री या कुछ और भी होगी, हम लोग पता नहीं लगा सकते, बट अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मान के रखते हैं हम लोग तो इतनी होगी उसकी। ओके चलो, तो इसकी वैल्यू हमको पता लगानी, इसकी वैल्यू हम लोग को पता लगानी। अब ये देखो, अब इसमें हम लोग थीटा की कौन सी वैल्यू रखे जिससे 4 मिले, इतने तो हम लोग चालाक है नहीं, इतने तो बुद्धि अपग्रेड नहीं हुई है कि थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पे हमको 4 मिलेगा। ओके तो हम लोग इन शॉर्ट इसको करेंगे अब सॉल्व, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग को देखते ही समझ आता। अगर ये लीनियर इक्वेशन होता, अगर ये सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ होता इन पिछले इक्वेशंस के जैसा, जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम लोग थीटा की वैल्यू रख सकते थे। बट जब ये अपॉन में आ जाता है तो बातें बदल जाती है, थीटा की वैल्यू रखने के लिए दिमाग काम नहीं करता वहां पे, समझ गए ना। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ये देखो, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कितना मिला, मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। जब ये साइन थीटा मेरा यहाँ पर जाएगा, जब ये साइन थीटा मेरा यहाँ पर जाएगा और ये 1 माइनस साइन थीटा मेरा यहाँ पे जाएगा, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को मिल जाएगा, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 2, फिर डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा मेरा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2/cos थीटा, मतलब 2 सेक थीटा, कितना, 2 सेक थीटा। ओके 2 सेक थीटा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है मेरा जो 2 सेक थीटा है वो 4 के बराबर है। मतलब सेक थीटा मेरा किसके बराबर है, 2 के बराबर है, मतलब मेरा थीटा किसके बराबर है, थीटा मेरा 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर ही आती है। तो टेन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, और कोसेक 30 डिग्री का मतलब होता है रुको, सेक का वैल्यू 2 ना 60 डिग्री पे आता है। हाँ आज पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 60 डिग्री आएगा, छोटी छोटी सी गलतियां हो रही है। देखो क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन 60 डिग्री प्लस
कोसेक 60 डिग्री। ओके, तो टेन 60 डिग्री मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है √3 और कोसेक 60 डिग्री मेरा होता है 2/√3। ये कितना मिल जाएगा मेरे को 5/√3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल जाएगा मेरे को 5√3/3। हम लोग ने पिछले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका भी आंसर 5√3/√3 आया था, बस क्वेश्चन उसका थोड़ा सा अलग था। बस समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाता है वो सॉल्व हो सके 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर वो वैसे क्वेश्चन बनाता है। वो जानबूझ के √3 दे रहा है, वो थीटा को 135 डिग्री भी रख सकता है, वो थीटा को 180 डिग्री भी रख सकता है। उसने अगर आपको बोला है कि थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में, अगर वो बोल देता कि थीटा मेरा 90 से 180 के बीच में, तब आप लोग क्या, मतलब आपका एक्शन क्या होता, तब आप लोग से कुछ होता नहीं होता, दिमाग क्या होता, बंद हो गया होता। समझे, क्वेश्चन इस लेवल पे आके डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन एग्जामिनर जानता है कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, इसीलिए तो वो 0 से 90 के बीच बोलता है आपको यहाँ पर कि थीटा मेरा 0 डिग्री से 90 के बीच में। और अगर कभी क्वेश्चन में ये लाइन मिसिंग हुई, समझ आना क्वेश्चन रॉन्ग है, समझ आना क्वेश्चन रॉन्ग है, उसको केवल अटेम्प्ट मार के आना, उसके नंबर आपको मिलेंगे। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 52 मेरा बोल रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 4/√3। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इनवर्स ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब 1/10 थीटा प्लस सेक थीटा। अरे आप लोगों ने स्कूल में देखा रहेगा ना कि एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/x ना, तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर, उसमें इतना डाउट मत लेना। ओके, देखो तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा कितना होता है, ये होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब मेरे को इन शॉर्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। और ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, और जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा, हे भगवान इसने इनवर्स पूछ लिया, अब मैं क्या करूं। समझ गए, तो ये सब लिख के ले लो, मैं भले यहां से रफ कर रहा हूं। उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। चलो अब ये देखो, अब ये जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर नीचे साइन थीटा होता तो इक्वेशन मेरा और सिंपल बन गया होता। क्या मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, लिखवाया है ना, क्या होता है वो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पे ऊपर रहेगा तो ये क्या बन जाता है मेरा 1 प्लस कॉस, और ये नीचे रहेगा तो साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ गए ना, यही होता है यहाँ पर ये। तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो भी ठीक है।